हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसा मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं क्लास 12th की पूरी फिजिक्स को आपको यहाँ फील कराने के लिए मौजूद रहूँगा। तो फटाफट से ड्रीमर्स एजुअब के फाउंडेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस सेशन को फायदा उठा सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सारी बातें हमने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। अब हम उसके बाद आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है कूलाम्स लॉ। जी हाँ सर, कूलाम्स लॉ से हम आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। कूलाम्स लॉ में क्या क्या बातें होंगी वो सारी बातें हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं कूलाम्स लॉ से रिलेटेड। प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये है कि कूलाम्स लॉ जो है वो आपका पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। पॉइंट चार्ज उनको बोला जाता है जिनके बीच का डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पर बात करें तो बाबा कूलाम ने बोला है कि भाई एक चार्ज है Q1 और एक और चार्ज है उनके पास Q2 और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है R। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, अगर चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम शॉर्ट में K बोल देते हैं और K की वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम बोलें तो एयर। इसकी वैल्यू भी होती है कितनी, 8.85 10⁻⁻12। ये हम जब फाइंड कर रहे हैं, जब हमने चार्जेस को कहाँ रख दिया है जी, एयर में रख दिया है, तब हम इस वाले फोर्स के फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इन चार्जेस को कहाँ ले जाते हैं, किसी मीडियम में डाल देते हैं, जैसे मान लो हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, किसी और मीडियम में हम इनको ले गए, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स हो जाता है जब हम उनको किसी मीडियम में डाल देते हैं। क्लियर है। अगर हम यहीं से इस बात को कंपैरिजन करना चाहें कि फोर्स उस मीडियम में क्या होगा, तो फोर्स जो एयर में है और डिवाइड हो जाएगा उसके K से, उस मीडियम के K। इस K को बोलते हैं प्यारे बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी हाँ, इस K की वैल्यू होती है मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, जिसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये एक हमारे पास नया फॉर्मूला यहाँ से बन चुका है डाई इलेक्ट्रिक के लिए। एयर में होगा तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देंगे। किसी और मीडियम में पूछ रहा है तो उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोलें तो रिलेटिव परमिएबिलिटी से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम्स लॉ। इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखना है, किस टाइप की बातें यहां से बन सकती हैं। क्लियर है। कूलाम्स लॉ से कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी आपको फील कराते हैं। चलो, इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं, और भी बातें हम यहां पर आपके सामने बनाएंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस लॉ based on third law of NLM, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। कौन? आपका कूलाम्स लॉ। इसका सीन क्या है, जैसे मान लो दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है अपने पास, जैसे इसका सीन ये है कि जैसे मान लो एक अपने पास चार्ज है Q1 और प्यारे बच्चों एक चार्ज है अपने पास Q2,
और ये दोनों जो चार्ज हैं वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि Q1 तो Q2 पर फोर्स लगाएगा, इधर ये 2 पर फोर्स लगा रहा है 1, और Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, इधर ये 1 पर फोर्स लगा रहा है 2। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर 1-2 फोर्स और 2-1 फोर्स ये आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। माइनस का साइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर इस तरीके से डिपेंड भी कर जाते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, इस बात से हम बात समझ सकते हैं। एक और बात फिर आता है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये है Q1 चार्ज और ये है हमारे पास Q2 चार्ज। अगर Q1 और Q2 के बीच में r डिस्टेंस पर कोई भी फोर्स F वर्क कर रहा है तो इस फोर्स की जो वैल्यू है वो किसी थर्ड चार्ज के आने से चेंज नहीं होगी। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनोदर थर्ड चार्ज। दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स है तीसरे चार्ज के आ जाने से उस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला प्यारे बच्चों, वो फोर्स एज इट ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। यही वाली बातें यहाँ पर बाबा कूलाम ने बताई हैं और इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कूलाम्स लॉ की ये वाली बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे की बातें फील कराते हैं आपको। आगे और क्या क्या बातें हैं, कूलाम्स लॉ से क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं उन पर हम लोग जरा यहाँ पर आपके साथ चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपके लिए इस टाइप से आ जाएगा कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल दे रखा है आपको, ट्रायंगल में साइड दे रखी है ए ए ए, यहां एक चार्ज है Q, ये चार्ज है -Q, ये चार्ज है -Q और वो प्लस का Q चार्ज है। आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉल Q चार्ज। ये जो स्मॉल Q चार्ज है इस पर फोर्स हमें फाइंड करना है। हमसे पूछा जाएगा फाइंड नेट फोर्स यानी F नेट ऑन प्लस Q चार्ज। F प्लस Q पर हमें नेट फोर्स निकालना है। देखो बेटा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये F माइनस हो गया, ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये भी F माइनस हो गया। अगर हम यहां से ये बात करें कि F माइनस की जो वैल्यू होगी दोनों ही केसेस में वो कितनी होगी, K Q अपॉन A स्क्वायर। ये माइनस का है वो प्लस का है तो अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का है जी, 60 डिग्री का है। तो फिर अब आपको निकालना है F नेट। तो F नेट क्या हो जाएगा जी, रूट में ले जाएंगे आप इसको, F माइनस का स्क्वायर प्लस F माइनस का स्क्वायर प्लस 2F माइनस इंटू F माइनस इंटू कॉस 160 की वैल्यू। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो उससे 2 से 2 कट जाएगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा √3 इंटू F माइनस। और सर F माइनस की वैल्यू है Q अपॉन A स्क्वायर। बस ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। और इस तरीके से हमने कूलाम्स लॉ के रिगार्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि सबको क्लियर हो रहा होगा कि किस टाइप की बातें यहाँ से बन सकती हैं और किस टाइप की बातें हम यहाँ से बना पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्वेश्चन आ गए अपने पास कि ये मैंने इस तरीके से चार्ज रख लिए, ये मैंने यहाँ पर रख लिया प्लस का Q रख लिया, चलो ये माइनस का Q हो गया, ये प्लस का Q हो गया। अब बोलो, ये प्लस वाले भैया हैं ये इधर भगाएंगे तो F प्लस इधर हो जाएगा जी आपका, माइनस वाले हैं ये इधर बुलाएंगे माइनस इधर हो जाएगा जी आपका। F प्लस F माइनस की वैल्यू तो सेम होगी। अब ये एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा, तो F नेट अब 120 के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बड़े आसान से क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं।
ठीक है बेटे, तो ये कूलाम्स लॉ की बातें थी जिसके बारे में हमने किया। न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक और बेहतरीन सीरीज लाएंगे, मतलब एक और वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें इस चैप्टर नंबर 1 के ऑल इम्पोर्टेंट बेहतरीन न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें सिखाते हैं आपको। प्यारे बच्चों, कूलाम्स लॉ के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसी भी चार्ज के अराउंड एक एरिया होता है, एक फील्ड होता है जिसमें कोई एनोदर चार्ज आकर इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वैल्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो आप ध्यान रखें यहां पर क्या क्या बातें होने वाली हैं। तो भैया यही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज Q naught is equal to electric field, means E is equals to force upon charge Q naught। ये है E, ये है फोर्स ऑन Q नॉट, और Q नॉट से ही डिवाइड कर दिया। मतलब अगर हम यहां से बात करें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, mLT-3A-1। ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस वाला भगाता है और माइनस वाला बुलाता है। जैसे मान लो यहाँ प्लस का Q1 चार्ज है और यहाँ पर आपके लिए माइनस का Q2 चार्ज रखा हुआ है। यहाँ मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, तो कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। प्लस वाला भगाएगा यानी Q1 की वजह से E1 इस डायरेक्शन में होगा, और माइनस वाला बुलाएगा तो Q2 की वजह से E2 इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो वो इधर भगाएगा, वो इधर भगाएगा, माइनस हो जाएंगे। दोनों ही माइनस के होंगे तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, वो इधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब डायरेक्शन का सिंपल सा लॉजिक है, प्लस वाला भगाएगा, माइनस वाला बुलाएगा, खत्म। सिंपल सी लॉजिक, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां से क्वेश्चन आता है कि भैया एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q, और डेरिवेशन टाइप से ही आता है, और बताओ कि उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये r डिस्टेंस पर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है Q चार्ज की वजह से। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। पूरा एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल्सो राइट इट्स SI यूनिट, फुल स्टॉप, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन बन के आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले P पॉइंट पर एक चार्ज Q नॉट को लाकर रख देंगे। जब हम इस चार्ज को यहां रख देंगे प्यारे बच्चों, तो फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, फोर्स ऑन Q नॉट। फोर्स कितना आ जाएगा जी Q नॉट पर, तो फोर्स आ जाएगा K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये Q नॉट क्या है, K तो 1/4πε0 है, Q ये चार्ज, Q नॉट ये R स्क्वायर। और जब हमने फोर्स निकाल लिया तो नाउ अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से कोई नहीं रोक सकता है, F/Q नॉट हो जाएगा। भाई ये तो है फॉर्मूला, F/Q नॉट। अब यहां इसको पुट कर देंगे, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी KQ/R स्क्वायर। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R स्क्वायर। प्लस वाला भगाता है, माइनस वाला बुलाता है,
खत्म। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर बात बच्चों? आगे पढ़ते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो इसमें देखो ऐसे बनेगा कि भाई एक तो हमारे पास +4q चार्ज है और एक हमारे पास सर +9q चार्ज है, और क्वेश्चन आएगा कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम +4q where net electric field is 0, where net electric field is 0, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, इसको आते हैं आपके सामने। सर मान लो कि आपने यहां मान लिया कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। आप लिखोगे लेट एट पॉइंट P at the distance x plus from 4q इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अगर ये x है तो ये वाला डिस्टेंस, अच्छा टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा होगा, मान लो आपको टोटल डिस्टेंस दे रखा है, आपको 2 मीटर दे रखा है, तो बोलो ये अगर x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फिर 2 - x हो जाएगा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है तो कितना सिंपल सा लॉजिक है भैया जी, आपको ये लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4q वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड 9q वाला दोनों आपस में यहां पर इक्वल हो जाएंगे, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो 4q वाला इधर भगाएगा इसको और 9q वाला इधर भगाएगा इसको, तो नेट तभी 0 हो सकता है जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब बस सॉल्व करना है। Q 4q की वजह से क्या होगा, k × 4q अपॉन x², और बेटे इसकी वजह से क्या होगा, k × 9q अपॉन 2 - x होल स्क्वायर। ये बेटे k से k उड़ा दिया, q से q उड़ा दिया, अब यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर भैया स्क्वायर रूट पर ये आ जाएगा 2/x = 3/2 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x को फाइंड कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसा और बनता है, इसको भी मैं यहीं की यहीं सॉल्व करा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है यहीं पर कि मान लो ये दे रखा है आपको प्लस का 4q और ये दे रखा है माइनस का q। बोला जाए कि सर +4q से अब कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो अब ध्यान रहे कि इन दोनों के बीच में मिडिल में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। अरे भाई तुम ऐसे देखो ना यार, ऐसे क्या देख रहे हो टुकुर टुकुर, यहां देखो। जैसे मान लो मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो प्लस वाले भैया इधर भगाएंगे, माइनस वाले इधर बुलाएंगे, तो बताओ इस पॉइंट पर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है भला। तो ये वाली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब कहां 0 होगा, या तो इधर 0 होगा या इधर 0 होगा। अब ये हमारा कॉमन सेंस है कि जो छोटा चार्ज है -q उसके पास 0 हो सकता है, क्योंकि उसका फील्ड छोटा होगा। अरे यार ये फील्ड का जो एरिया है वो स्मॉल चार्ज के लिए छोटा होगा, बड़े चार्ज के लिए बड़ा होगा, तो -q यानी छोटे चार्ज के पास जो मैग्नीट्यूड में छोटा है, माइनस की वजह से मैं छोटा नहीं बोल रहा उसको, मैग्नीट्यूड की वजह से छोटा है। अगर वहां पर +q होता, ये -4q होता, तब भी मैं उसी को छोटा बोलूंगा। छोटा मतलब मैग्नीट्यूड में छोटा। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातें? तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो यहां पर मान लो 0 है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जी, यहां से यहां तक। अब मान लो ये डिस्टेंस दे रखी थी आपको 1 मीटर, तो अगर सपोज दैट ये पूरी डिस्टेंस आपके लिए x है, चूंकि आपको 4q से निकालनी है, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके लिए, 1 क्या हो जाएगी, x - 1, सॉरी
x माइनस वन, जो कि x पूरी है, वन ये है, तो इसके लिए x माइनस वन होगी। अब आप देख सकते हो, देखो कैसे देखोगे आप, ये माइनस वाले भैया हैं, ये बुलाएंगे, देखो e माइनस का मुंह इधर हो जाएगा। ये प्लस वाले भैया हैं, e प्लस वाले 4q वाले, ये भगाएंगे इधर। दोनों के लिए आप समझ पा रहे होगे कि e माइनस और e प्लस दोनों मैंने आपस में कैसे कर दिए, इक्वल, तभी इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगा। ई माइनस का क्या होगा जी, के इंटू क्यू। हाँ, माइनस का साइन पुट नहीं करना होता है, वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स निकालो, फील्ड निकालो, तो इन ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहाँ माइनस का साइन पुट नहीं करते। लेकिन अगर हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, आगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो वहाँ माइनस का साइन रखा जाता है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, ध्यान रहे। के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये कितना है, k इंटू 4q, और डिस्टेंस कितना है, ये x स्क्वायर। सर आप k से k काटेंगे, q से q काटेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 अपॉन x माइनस वन, इधर 2 अपॉन x, क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, 4q से आपको वही दे रखा है। अगर आपको माइनस q से पूछा जाता तो आप उसी को x मान लेते। तो इस टाइप के दो वेरिएशन आपके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने वाले यहां से पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, आगे की बातें, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हम आपके सामने करने वाले हैं आगे। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये हमें दे दिया, यहां पर एक स्क्वायर दे दिया जी। अब ये स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर की साइड है a, बोलो चार दे दिया q, ये माइनस का q दे दिया यहां पर, और इस वाले नेक्स्ट वाले पर, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस तरीके से हमारे पास आ गया। कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। ये माइनस वाले भैया इधर खींचेंगे इसको, तो e माइनस का मुंह इधर हो जाएगा। ये प्लस वाले भैया हैं, ये दूर भगाएंगे इसको, तो e प्लस वाले भैया का इधर हो जाएगा। ये जो है ये प्लस वाले हैं, ये भी इसको दूर भगाएंगे, तो e प्लस वाले का मुंह इधर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? अब आप पहले ये बताओ कि ये तीनों एक सेम होंगे, e माइनस की वैल्यू या e प्लस की वैल्यू क्या होगी, आपस में सेम होगी, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये होगी जिससे। अब पता है एक बात बताऊं तुम्हें, जैसे मान लो ये दोनों जो हैं कितने एंगल पर हैं, 90 डिग्री पर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ई प्लस माइनस बोल सकता हूं उसको मैं। और पता है ई प्लस माइनस कितना आएगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ई प्लस माइनस की वैल्यू आ जाएगी √2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये प्लस माइनस वाला और ये भी तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अब हम लिखेंगे हेयर ई प्लस माइनस एंड दूसरा ऊपर वाला क्या है, ई प्लस, बोथ आर परपेंडिकुलर, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा रूट में ई प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस उस वाले ई प्लस वाले का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जी आपके लिए। क्या बात क्लियर हो रही है? तो इस टाइप की बातें हम यहां से बना सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। सर ई प्लस माइनस की बात क्या है, रूट में चलते हैं आपको लेके। ई प्लस माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखो के क्यू स्क्वायर तो बाहर ले आओ, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर ले लो, यहां कौन है √2, तो √2 का स्क्वायर, और इसमें ई प्लस में तो के क्यू अपॉन स्क्वायर बाहर ले लिया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 हो गया और 1 3, तो बस ये हो गया हमारे पास अब √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है।
तो बस केवल यहाँ ना आपको एंगल के बारे में देखनी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ, आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी फिर। देखो, जैसे मान लो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर हों, सपोज दैट मान लो ई है, ई के ई मैग्नीट्यूड है उनका, अगर उनके बीच में एंगल हमारे पास 0 डिग्री है तो पता है उस कंडीशन में ई नेट कितना हो जाएगा? नेट उनका हो जाएगा ई प्लस ई 2e। अगर उनके बीच में एंगल हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है तो 60 डिग्री पर ई नेट हो जाएगा उनके बीच में √3e। डायरेक्ट ये हम लगा सकते हैं क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा √2e। और अगर ये हमारे पास 180 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ई नेट जो है वो ई के ही इक्वल होगा, ध्यान रहे। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो यहाँ पर ई नेट हो जाता है 0। तो ये इक्वल वेक्टर्स के लिए है, जो सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और वेक्टर का इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास n इक्वल वेक्टर्स हैं, एट इक्वल एंगल पर हैं, देन उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, उनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। जैसे क्वेश्चन आए, एक स्क्वायर है, उसके चारों उन पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, सेम, बताओ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 हो जाएगा यार। क्वेश्चन आया कि जी नहीं, एक रेगुलर हेक्सागोन है, उसके सभी वर्टेक्स पर 6 आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पर? सर 0 होगा यार। एक सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस पर यहाँ हमारे पास चार्जेस रखे हुए हैं, बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जी भाई। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इस बात को ध्यान रखिए, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से। ओके, नाउ अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट और आता है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में निकालना है। ये देखिए अपने पास ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। मान लो ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो बताओ फोर्स क्या हो जाएगा उस पर? Q इंटू ई। यहां ध्यान रहे दो बातें, अगर आपका चार्ज जो है वो पॉजिटिव है तो फोर्स अलग होगा, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अलग होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों ही बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का सर, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव क्यू चार्ज से निकलती हैं और माइनस के चार्ज पर एंटर करती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस पर एंटर करती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस पर एंटर करती हैं, कहीं और से भी आएंगी माइनस पर आएंगी, कहीं और से भी और को भी जाएंगी प्लस से ही जाएंगी, प्लस से निकलती हैं माइनस पर एंटर करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड की, जो कि यम पॉसिबल है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पास पास होती हैं प्यारे बच्चों, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पास पास होती हैं, जैसे ये E1 हो गया, E2 हो गया, तो E3 हो गया, तो E1 और E3 में पास पास हैं और सबसे इनसे ज़्यादा हैं कहाँ पर, कम है इलेक्ट्रिक फील्ड E2 में। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं वहाँ फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ फील्ड थोड़ा वीक होता है एज कंपेरेटिव। क्लियर है? तो ये बातें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपसे क्वेश्चन आता है कि जी मान लो आपको ये दे दिया, आपसे बोल दिया कि बताओ एक दो पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस का, ये भी प्लस का है, बताओ इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो आप कैसे करोगे सर? ये प्लस वाला है तो रिपल्सन होगा, प्लस वाली है तो रिपल्सन होगा, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हो। ये बन गया प्लस वालों के लिए। आपसे बोला जाएगा सर इसके लिए बनाओ डाइपोल के लिए, लो प्लस माइनस का मैंने डाइपोल ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइपोल के लिए मैंने रिप्रेजेंट कर दी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी चार्ज की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होती है, मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उससे फील्ड लाइंस भी ज़्यादा इमर्ज होंगी, निकलेंगी। ये वाली बात आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ध्यान रखनी है। बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको ये सब उसमें लिख कर आना है। ये कैसे, कहाँ से प्लस से निकलती हैं, माइनस पर पहुंचती हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, क्योंकि ऐसा करने से इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी फील्ड की जो इम्पॉसिबल हैं। ये जहाँ पास पास होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ दूर दूर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कंपेरेटिवली वीक होता है। में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्या आप लोग मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आपको यहाँ फील कराया। तो इस क्लास में, इस वीडियो में मैंने आपको फील्ड कराया है कूलाम्स लॉ क्या है, उससे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ मैंने आपको फील कराया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो सारी बातें मैंने आपको इस क्लास में फील कराई हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम, इन सभी के बारे में फील कराऊंगा। तो जुड़ते रहें हमारे साथ, फील करते रहें पूरे कॉन्सेप्ट को। फिर हम एक न्यूमेरिकल की भी क्लास लेंगे इसकी वन शॉट, जिसमें पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके सामने होंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि वो भी इस सेशन को भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।